लोकल वोकल न्यूज़ हर जगह की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार कर रहा है, आपके समक्ष लेकर के आता है हकीकत क्या है, कितने विकास कार्य किए गए हैं और नहीं किए गए हैं तो क्या कारण रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम जो लोकल वोकल की न्यूज़ ने अभी एक प्रकाशित की थी खबर, जो नया नूरगंज इलाका है वार्ड 21 और वार्ड 16 में तमाम तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो अभी बनी हुई हैं। ये कहाँ तक अभी इनको कराने का प्रयास किया गया है नगर पालिका के द्वारा, कहाँ तक नहीं किया गया है, क्या अड़चनें आ रही हैं, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विकास तेवतिया जी, जो कि नगर पालिका के चेयरमैन हैं। इनसे हम जानकारी करते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा, नया नूरगंज इलाके में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। 2 टंकी अभी बीच में अधूरी पड़ी हुई हैं। एक टंकी पर जो बल्ली लग रही हैं वो गिरनी शुरू हो गई हैं, वो कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती हैं। और नाला वहाँ का देखा है तो बड़ी तमाम गंदगी पड़ी हुई है, लोगों को निकलने का भी मतलब रास्ता नहीं है। इस पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? देखिए, जो वो टंकी निर्माण का कार्य चल रहा है वो जल निगम की तरफ से चल रहा है। जल निगम काफ़ी दिनों से वहाँ टंकी बनाने के प्रयास में है और जहाँ तक मुझे मालूम है कि उनमें 80% काम हो चुका है, 70 से 80% काम हो चुका है। आपस में कुछ ठेकेदार का या जल निगम का कुछ विवाद हुआ जिसकी वजह से काम बाधित है और काम रुका हुआ है। उसके लिए मैंने भी खुद मंत्री जी को पत्र लिखा है अपनी नगर पालिका की तरफ से कि इसका काम जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए, जिससे कि आम जनता को उसका फ़ायदा हो और वहाँ पीने के पानी की सप्लाई ढंग से हो सके और लोगों के घर तक पहुँच सके। और जहाँ तक बात नाले की है, नाले देखिए हमारे कस्बे में कई नाले हैं, पर लेकिन अधिकतर नालों की हम सफाई करते हैं, हमारा नाला गैंग काम करता है उस पर। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग गोबर का बहाते हैं नालियों में, जिसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से नाले चौक हो जाते हैं और गंदगी एकत्रित होती है। तो उस पर टाइम टाइम पे हमारे यहाँ से लोग काम करते हैं, सफाई का कार्य चलता रहता है। सर, एक नाला वहाँ ऐसा है जो बड़ा नाला है, मैंने खुद वहाँ नोटिस किया जा कर के, नाले में खुद पैर खड़े, नीचे पानी बह रहा है, ऊपर इतनी गंदगी है कि उससे खड़े होकर के नाला पार कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ। और वो उस नाले में करीब 6 बच्चों की अब तक मौत भी हो चुकी है। तो मेरा मतलब ये है कि उसको पाटने का या इसको निर्माण कार्य उसका नाले का नहीं हुआ है, पिछले 10 साल से बताया जा रहा है। इस पर सर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी खुले हुए नाले हैं उनको पाटने का कार्य चल रहा है। जैसे कि ईदगाह रोड से रावली रोड तक अभी एक नाला था, A1 कॉलोनी से होता हुआ जाता था, बड़ा नाला है, उसको हमने पूरे को पटवाया है और वो काम भी पूर्ण हो गया है। ऐसे ही जो और नाले हैं उनको हम पाटने का कार्य कर रहे हैं, आस्ते आस्ते सबके टेंडर करके कार्य करा रहे हैं। और लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब मेरे कार्यकाल में अभी तक किसी भी नाले में किसी के बच्चे के मरने की सूचना नहीं आई है। मेरे कार्यकाल से पहले कोई ऐसी घटना घटी हो तो बात दूसरी है। हमारे यहाँ नाला पाटने का भी कार्य चल रहा है और नाला सफाई का भी कार्य चल रहा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई नाला इतना गंदा है कि जिसमें इस तरीके से पैर रख के बच्चे पार कर रहे हैं, तो मैं उसे दिखवाऊंगा, उसको जल्द से जल्द साफ़ करवाएंगे। जी, इसके अलावा सर वार्ड 16 में भी हमने देखा है, वार्ड 16 में तमाम ऐसी समस्याएं हैं। एक तो वहाँ बताया कि कूड़ा डंप हो जाता है, वहाँ सारी बीमारियाँ, एक परिवार के करीब 6-7 लोग अभी तक मौत हो चुकी है बीमारी के कारण। और डंपिंग ग्राउंड जबकि बनाया गया है, वहाँ बताया जाता है कि नगर पालिका के कर्मचारी खुद वहाँ कूड़ा डालते हैं। तो एक तो वो सर, दूसरा ये कि वहाँ की जो नालियाँ हैं बिल्कुल चौक पड़ी हैं, कई लोग वहाँ पर गिर चुके हैं, तो वही जो सड़क है, सड़क पर पानी फैल जाता है, जल भराव। वार्ड 16 में नगर पालिका की तरफ से कोई भी डंपिंग ग्राउंड नहीं है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, खाली प्लॉट किसी का पड़ा हुआ है तो वहीं के रहने वाले व्यक्ति जो वहाँ रहते हैं वो लोग कूड़ा उस खाली प्लॉट में डालते हैं, जिसका मैं कई बार सफाई करवा चुका हूँ। और मैंने मना भी किया कि भैया इस तरीके से खाली प्लॉट में कूड़ा एकत्रित ना करें, उससे बीमारी फैलने का खतरा होता है। हमारा जो डंपिंग ग्राउंड है वो वार्ड 4 में है और हमारे नगर पालिका के कर्मचारी जो भी कूड़ा डालते हैं या हमारे वाहन जो कूड़ा लेके जाते हैं और डाल के आते हैं वो हमारे डंपिंग ग्राउंड में डालते हैं, ऐसे कहीं नहीं डाल सकते। जी, नालियों की मैंने जहाँ तक ये बात कही है, क्योंकि नगर पालिका के कर्मचारियों के अंदर में ये सब चीज़ आती हैं, तो इस पर सर मैं थोड़ा सा फोकस चाहूँगा। नालियाँ तकरीबन हमारे यहाँ अच्छी स्थिति में है और कोई नाली कहीं पे टूटी हुई है या कहीं कोई क्षतिग्रस्त है तो हम उसको बनाने के लिए टेंडर करते रहते हैं और कार्य कराते रहते हैं। लेकिन नाली खड़ंजे का काम ऐसा है कि जो कि समय समय पे टूटता रहता है और समय समय पे ये ठीक भी कराया जाता है।
तो अगर कोई इस तरीके की कोई नाली अगर है तो हम उस चिन्हित करके उसका टेंडर करा के उसका कार्य कराएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी स्थानीय लोगों ने बताया है या हमने खुद ने जाकर के वहाँ देखा है, कई सारी नाली सर ऐसी हैं अभी वहाँ, यहाँ रास्ते भी मतलब टूटे फूटे हो चुके हैं, एकदम क्षतिग्रस्त हैं पूरी तरह से, और पिछले काफ़ी साल से उनका निर्माण कार्य नहीं हुआ। क्या सभासद या पार्षद के द्वारा कोई प्रयास इस तरफ नहीं किए जाते सर? हमारे यहाँ जितने भी सभासद हैं, हम जब भी वार्डों में कार्य कराते हैं तो उन लोगों से कहते हैं कि जो भी कार्य आपको अपने वार्ड में कराना है आप हमें लिख के दीजिए, तो हम उनके वार्ड में उन्हीं के कहे मुताबिक ही कार्य कराते हैं। और जो भी कार्य वो लिख के देते हैं, क्योंकि एक सभासद ज़्यादा बेहतर अपने वार्ड को जानता है, वो जानता है कि उसके वार्ड में पहले कार्य कौन सा होना चाहिए, कौन सा रुक के हो जाएगा तो लोगों को समस्या नहीं होगी। तो वो जो भी कार्य लिख के देता है, जो भी कार्य हमसे बताता है, अनुरोध करता है, हम उसका टेंडर करा के वो कार्य करा देते हैं। अगर कोई कार्य ऐसा बच रहा है तो हम खुद भी देखेंगे कि अगर कोई कार्य ऐसा बचा हुआ है तो उसको हम अपने संज्ञान में लेते हुए हम खुद ही उसको करा दें। सर एक मेरा आखिरी सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, बिजली की जहाँ तक बात कही जाए, निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा 24 घंटे दी जा रही है, बिजली से संतुष्ट हैं लोग, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर खुली जगह में पड़ रखे हुए हैं और वहाँ बच्चे भी घूमते हैं, मेन रास्ते हैं। अभी मैं बाज़ार में आ रहा था, आप भी शायद वहाँ से निकलते होंगे, बीच रास्ते में बाज़ार में एकदम ट्रांसफार्मर बड़े उस पर रखा हुआ है, तो अभी स्पार्क हो रहा था उसमें। तो अक्सर एक और हमने देखा था वार्ड 11 के, उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उन्होंने बताया कि इसमें आग लग गई थी, घरों में भी नुकसान हुआ और उनकी एक बच्चिया भी शायद मेरे ख्याल से करंट के कारण मर गई। तो सर ये बिजली विभाग के बारे में कुछ नगर पालिका कुछ लिख रही है? देखिए, बिजली विभाग का कार्य अलग होता है, वो हमारे नगर पालिका के अधीन नहीं होता है, पर फिर भी हम यहाँ पे कोई समस्या देखते हैं, जैसे कि अभी पीछे तारों की समस्या थी, कई जगह तार लटके हुए थे, तो मैंने खुद एसडीओ को और एक्शन को फ़ोन करके कहा और पत्र भी लिखा कि भाई ये तुरंत ठीक होने चाहिए, इससे आम आदमी को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो वो कार्य हो गए। और अगर कोई ट्रांसफार्मर ऐसा है, देखिए ट्रांसफार्मर तो सारे तकरीबन रोड के साइड में ही रखे होते हैं, खुले में ही होते हैं, पर लेकिन कहीं स्पार्क हो रहा है या किसी के बच्चों को या किसी आम आदमी को उससे खतरा है या कोई नुकसान होने की संभावना है, तो हम बिजली विभाग को पत्र लिखेंगे, फ़ोन करके भी कहेंगे कि उसको वो बैरिकेटिंग करें या उसका एक जाल बना के उसको ऐसा करें जिससे कि आम आदमी को या पशु को, किसी को कोई दिक्कत उससे ना पहुँचे। तो ये थे विकास तेवतिया जी, जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं मुरादनगर के। इन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ जिस तरह की समस्या बनी हुई है, नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और उनका समाधान किया जा रहा है। फिलहाल वार्ड 21 की बात है तो वहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि अभी नाले का पटाव शुरू हो गया है और बाकी जो नाला बचा हुआ है उसका निर्माण कार्य और उसका पटाने का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पानी की व्यवस्था के बारे में भी चेयरमैन साहब ने बताया है कि निश्चित तौर पर जल्द ही इसके पूरे होने की संभावना है। बिजली के तारों की भी इन्होंने बताई है कि बिजली विभाग से बात कर इस तमाम तरह की समस्या का समाधान कराने का जल्द ही प्रयास किया जाएगा। गाजियाबाद के मुरादनगर से लोकल वोकल के लिए तेजेश चौहान। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।